नमस्कार, मैं अनीता बहुगुणा आज एक नया पाठ लेके आई हूँ उत्तराखंडस्य राज्य प्रतीकानि। आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह से मेरे जो है वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें जो है मैं उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों के बारे में बताऊंगी। तो आज का हमारा विषय है उत्तराखंडस्य राज्य प्रतीकानि। उत्तराखंडस्य राज्य प्रतीकानि, उत्तराखंड के जो राज्य के हमारे प्रतीक हैं। राज्य प्रतीकानि प्रदेशस्य स्वरूपम विचार शैलीं च ज्ञापयन्ति माने बताते हैं। जो ये राज्य प्रतीक होते हैं वो किसी प्रदेश के स्वरूप को और वहाँ की विचार शैली को बताते हैं। प्रत्येक प्रदेशस्य राज्य पुष्पम, राज्य वृक्षः, राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य चिह्नानि च राज्य प्रतीकानि भवन्ति। प्रत्येक प्रदेश के राज्य पुष्प होता है, राज्य वृक्ष होते हैं, राज्य पक्षी होता है, राज्य पशु होता है, राज्य चिन्ह होते हैं, वो प्रतीक के रूप में होते हैं। अब जैसे सबसे पहले हमारा है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल उत्तराखंड से राज्य पुष्पम अस्ति। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। एतद पुष्पम श्वेतम पीतम च भवति। ये फूल जो है सफेद और हल्के पीले रंग का होता है। ब्रह्म कमलम सरोवरेशु न उपद्यते। वैसे तो कमल कहाँ उगता है बच्चों? कमल जो है तालाब में, पानी में उगता है ना। हाँ। लेकिन ये ब्रह्म कमल जो है सरोवरों में, तालाबों में नहीं पाया जाता। अपितु हिमालय पर्वतस्य शिखरेषु उपद्यते। बल्कि ये हिमालय के पर्वतों के चोटियों पर ये उगता है। ठीक है जी। ये ब्रह्म कमल। अब है बुरांश वृक्ष। बुरांश वृक्ष तो देखा होगा, बड़े बड़े पेड़ पहाड़ों पे, उसमें लाल लाल फूल आते हैं बसंत की बात। जी मैम। बुरांश वृक्ष उत्तराखंडस्य राज्य वृक्ष अस्ति। बुरांश वृक्ष उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, बहुत ही सुंदर होता है। औषध गुण युक्त बुरांश वृक्ष वर्ष पर्यंतम हरितः भवति। औषधि गुणों से युक्त ये बुरांश का पेड़ जो है वो वर्ष पर्यंत, पूरे वर्ष जो है हरा भरा रहता है। वसंतस्य ऋतौ अस्मिन् वृक्षे मनोहराणि रक्त पुष्पाणि विकसन्ति। वसंत ऋतु में जो है इस वृक्ष में बड़े सुंदर सुंदर लाल रंग के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। अब मोनाला। मोनाला उत्तराखंडस्य राज्य पक्षी अस्ति। मोनाल पक्षी जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। एषः हिमालयस्य मयूरः इति नामना विख्याता अस्ति। ये हिमालय का मोर इस नाम से भी प्रसिद्ध है। ये हिमालय का मोर भी कहलाता है क्योंकि वैसे रंग बिरंगा होता है। मोनाला मयूरवत नील पिंगल वर्णा शिखाम शिरसी धरती। मोनाल पक्षी जो है मोर की तरह नीले पीले रंग का होता है और सिर पर चोटी धारण करके रखता है। एषा विश्वस्य सुंदरेषु पक्षिषु गण्यते। विश्व में जितने भी सुंदर पक्षी हैं उनमें इसकी गणना होती है। अब कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृगः वन आच्छादितेषु हिम शिखरेषु भवति। कस्तूरी मृग जो है बड़े घने जंगलों में, जो बर्फीले जंगल हैं ऊपर बिल्कुल हिमालय की चोटियों में, वहाँ पाया जाता है। अस्य नाभो सुगंधिता कस्तूरी भवति। इसकी नाभि में सुगंधित कस्तूरी होती है। इसलिए बच्चों बड़े वैसी एक निकृष्ट बात है कि इसका वध किया जाता है, इसको मार दिया जाता है। कस्तूरी मृग के मारे इसको मारा जाता है। एक सुगंधित कस्तूरी जो प्राप्त होती है इसको बहुत मारा जाता है पहाड़ों में। तो अस्य नाभो सुगंधिता कस्तूरी भवति। इसकी नाभि में सुगंधित कस्तूरी होती है। अब देखो, जान तो बच्चे वैसे ही है। अब किसी पशु को मार रहे हैं तो अच्छी बात है क्या? नहीं, है ना। तो नहीं मारना चाहिए, पशु पक्षियों को ऐसे नहीं मारना चाहिए। जैसे हमारा जीवन है वैसे ही उनका भी जीवन है, तो उनको नहीं मारना चाहिए। लेकिन कस्तूरी के कारण उनको मारा जाता है। कस्तूरी मृग बभ्रू वर्णस्य भवति। ये कस्तूरी मृग जो भूरे रंग का होता है। तस्य चर्मणि कृष्णा पीताचा चित्रकाः भवन्ति। उसकी चमड़ी जो है काले पीले रंग की, उसमें ऐसे धब्बे धब्बे से पड़े रहते हैं। भूरे रंग में काले और पीले ऐसे धब्बे से रहते हैं। श्रृंगस्य श्रृंग रहित तस्य कस्तूरी मृगस्य पुच्छो अपि लघु लोमविहीना च भवति। है ये जो है श्रृंग रहित कस्तूरी मृगस्य पुच्छो अपि लघु लोमविहीन च भवति। श्रृंग रहित मतलब इसके सींग नहीं होते हैं। सींग रहित ये कस्तूरी मृग के पूंछ भी बहुत छोटी होती है। लोमविहीन, और लोमविहीन मतलब उसमें रोए नहीं होते। अब है राज्य प्रतीक।
राज्य प्रतीक में है तुम्हारा चिन्ह, राज्य प्रतीक चिन्ह हमारे उत्तराखंड का जो राज्य प्रतीक चिन्ह है। कैसा है ये चित्र में देख रहे हो तुम, ये तुम्हें बहुत उत्तरांचल के राज्य उसमें ये चित्र तुम्हें देखने को मिल जाएगा राज्य प्रतीक में। अस्माकं राज्य प्रतीक मुद्रया त्रिपर्वत श्रृंखला नाम ऊपरी अशोक स्तंभा अस्ति। हमारे राज्य प्रतीक में जो है ये क्या है, राज्य प्रतीक त्रिपर्वत श्रृंखला। राज्य प्रतीक में 3 पर्वतों की श्रृंखला है, देख रहे हो ना जी मैम। 1 2 3 पर्वत की श्रृंखला है और ऊपर इसके अशोक स्तंभ अस्ति, ऊपर इसके क्या है अशोक स्तंभ है। तस्य अधः, अधः माने नीचे, उसके नीचे गंगा तरंगा परिकल्पिता संति, उसके नीचे जो है गंगा की तरंगे दिखाई गई हैं। ये देख रहे हो ना चित्र में, ये गंगा की तरीके हैं सारे के सारे, गंगा की जो है लहरें हैं ये दिखा रखी है, ठीक है तरंगे। एतत् चिह्नं राज्यस्य सर्वेषु अभिलेखेषु लेखेषु प्रयुक्त भवति। ये चिन्ह राज्य के सभी अभिलेखों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये उत्तराखंड का चिन्ह है, ठीक है। तो आज हमने पढ़े उत्तराखंड के राज्य प्रतीक। चलो अब हम जो है एक्सरसाइज कर लेते हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थानों को भरो। ब्रांश वृक्षः डैश में आ जाएगा उत्तराखंड से, ठीक है जी मैम। ब्रांश वृक्ष उत्तराखंड से राज्य वृक्ष अस्ति, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा मयूरवत यानी मोर की तरह, मयूरवत नील पिंगल वर्ण शिरसी मयूरवत शिखाम धारयति, ठीक है। यहाँ पे भरेंगे कस्तूरी मृग, इसके सींग नहीं होते, कस्तूरी मृगा श्रृंगारहिता भवति। फिर त्रिपर्वत श्रृंखला नाम ऊपरी अशोक स्तंभ अस्ति, ठीक है। फिर है यहाँ पे बुरांश वृक्षा वर्ष पर्यंत प्राप्यते, ये पूरे वर्ष जो है पाया जाता है। प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। राज्य चिह्नानि किम ज्ञापयन्ति, तो राज्य चिह्नानि प्रदेशस्य स्वरूपम विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति, ठीक है जी मैम। अस्माकं राज्य पुष्पम किम अस्ति, हमारा राज्य पुष्प क्या है, अस्माकं राज्य पुष्पम क्या है, राज्य पुष्प हमारा ब्रह्म कमल क्या है, ब्रह्म कमलम अस्ति। उत्तराखंड से राजवृक्ष का अस्ति, अब राज्य वृक्ष क्या है हमारा, राज्य वृक्ष क्या है, उत्तराखंड से राज्य वृक्ष बुरांश अस्ति। हिमालय से मयूर इति नामना कः विख्यात अस्ति, कौन है मयूर, हिमालय का मोर किसको कहते हैं, मोनाल, मोनाल को। तो आ जाएगा हिमालय से मयूरा इति नामना मोनाला विख्यात अस्ति। कस्तूरी मृग से चर्म कीदृश भवति, कस्तूरी मृग की चमड़ी कैसे होती है, कस्तूरी मृग से चर्म बभ्रू वर्ण, ठीक है बभ्रू वर्ण भवति, भूरे रंग की इसकी चमड़ी होती है। अब तीसरे प्रश्न में है बच्चों, ये उत्तराखंड से 5 प्रश्न में आएगा उत्तराखंड, और इसमें कोई राजधानी है राज्य पूछा गया है, उसी हिसाब से जो है हमारी क्रिया लग जाएगी, ठीक है जी। तो इसी हिसाब से बने हुए उत्तराखंड से राजधानी देहरादूनम अस्ति, इसी तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। फिर है तुम्हारा उत्तराखंड से राजवृक्ष बुरांश अस्ति, ठीक है जी। फिर उत्तराखंड से राजपुष्पम ब्रह्म कमलम अस्ति, उत्तराखंड से राज्य पक्षी मोनाला अस्ति, उत्तराखंड से राज्य पशु कस्तूरी मृग अस्ति, और उत्तराखंड से जनपदानी त्रयोदशानी संति, ठीक है जी। हाँ, तो केवल यहाँ पे एक में लग रहा है संति, जहाँ पे बहुवचन लगता है वहाँ पे संति, और जहाँ एक है वहाँ अस्ति लगेगा, ठीक है जी। चौथा प्रश्न, चित्राणि दृष्ट्वा संख्या लिखत, चित्रों को देखकर संख्या लिखनी है। 1 2 3 4 5 कितनी है, 5। पंच कंदुकः 5 गेंदें कितनी है, 5 गेंदें। 2 मोर है, 2 मयूरौ कितनी है, 2 मयूरौ। 2 मोर है, 2 मयूरौ, मयूर, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे हो गए बालक कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा चत्वारः बालका, 4 बालक, ठीक है जी। तो इस तरह से तुम्हारा चैप्टर पूरा ये पाठ कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। धन्यवाद, थैंक यू।